कर्ज, इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये टॉपिक क्यों उठाया, कर्ज। जब भी हम किसी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस तरह से आपके शेयर का प्राइस डिफाइन होता है, जिस तरह से आपके शेयर का प्राइस डिफाइन होता है, शेयर का प्राइस कैसे डिफाइन होता है पता है आपको? नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस को आपको जाकर के देखना है, जो हमने फंडामेंटल का पहला या दूसरा वीडियो बनाया है, उसमें जाकर देखिएगा शेयर का प्राइस कैसे डिफाइन होता है। अब शेयर का प्राइस मान लीजिए जो भी डिफाइंड है, मान लीजिए कि एक इमेजिन करते हैं किसी शेयर का प्राइस 300 रुपया है, किसी शेयर का प्राइस 300 रुपया है, आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन इन केस अगर इस शेयर के ऊपर 300 के बजाय 500 का कर्ज है, डेप्ट है, और ये डेप्ट कभी भी चुकाना पड़ सकता है। अब ये डेप्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इतना डीप नहीं जाते हैं। आप ऐसा मान के चलिए कि 500 रुपए का डेप्ट है, हमारी जेब में 300 रुपए है। आपको देखने में लग रहा है कि आशीष सर के पास 300 रुपए है, चलिए पार्टी लेते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं 500 रुपए के कर्ज में हूं, तो क्या वो 300 रुपए में खर्च करना चाहूंगा? उसी तरह से आपके एक शेयर का प्राइस 300 रुपए है, लेकिन उसी एक शेयर पर 500 रुपए का कर्ज है, तो कभी भी आपके स्टॉक की वैल्यू जीरो हो सकती है, आप कर्ज में जा सकते हैं, यानी आपका कैपिटल भी कर्ज में डूब सकता है। तो किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले ये पॉइंट भी चेक करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने फंडामेंटल की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ। और अगर हम इसको पूरा बोलें, इसको अगर हम पूरा नाम बोलें तो इसको हम बोलेंगे डीई रेशियो। इसको डीई रेशियो करके हम समझ सकते हैं। अब देखिए, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, डी का मतलब डेप्ट होता है, ई का मतलब इक्विटी यानी कि आपका शेयर। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का, इसको थोड़ा सा पीछे रखते हैं, किसी भी कंपनी का मान लीजिए कि 1200 करोड़ रुपए का कैपिटल है। कैपिटल, अभी हम डेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, 1200 करोड़ का कैपिटल है, और उस कंपनी के पास 12 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है। तो उस शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? करोड़ करोड़ कट गया, 12 कट गया, यानी कि 100 रुपया उस शेयर का प्राइस हो जाएगा। लेकिन इसी कंपनी पर जिसके पास कैपिटल 1200 करोड़ की दिख रही है, अगर उसके पास 800 करोड़ का डेप्ट है, 800 करोड़ का उसके पास डेप्ट है, तो इसका मतलब वास्तव में उसके पास कितने पैसे हैं? तो वास्तव में उसके पास पैसे हैं 1200 माइनस 800 इज इक्वल टू 400, एंड 400 डिवाइडेड बाई 12, ये फिर आपका आ जाएगा 36 और 4 करीब 34 रुपए के आसपास। आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस 34 रुपीज। लेकिन आपको मार्केट में क्या दिख रहा है? आपको मार्केट में दिख रहा होगा 100 रुपए। फिर क्या करें? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो लोग 10 मिनट 15 मिनट एक दिन में अपना पैसा कम ज्यादा करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काम का नहीं है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपने काम पर लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने पैसे को काम पे लगा रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत काम आ सकता है। तो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, और ये डेप्ट हम पता कहां से करें। तो कहां से करें, इसका आंसर तो जो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको पता है। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बता दें कि इसको देखने के लिए आपका एक वेबसाइट है जिसका नाम है screener.in, उस पर हमको जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेप्ट, उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी पे हम बात करेंगे। आइए अपने पहले वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखता है। जैसे कोई भी कंपनी यहाँ पर ओपन है, ठीक है, बैंक वाली जो भी कंपनीज होगी, जो बैंकिंग होंगी, देखिए उनका एक फाइनेंशियल सर्विस है, उनको थोड़ा दूर करके बाकी स्टॉक के लिए आपको चेक करना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बैंक के डेप्ट को चेक करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, जैसे सरकारी बैंक, इसके बारे में तो सबको पता है। एसबीआई प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, शेयर का प्राइस भी अच्छा है, 903 रुपए चल रहा है, 8,33 करोड़ रुपीस का कैपिटल है, मतलब बढ़िया है। लेकिन वहीं पर 8,33,663 करोड़ का कैपिटल है, लेकिन वहीं पर डेप्ट की अगर आप बात करें तो 61,20,484 करोड़ का डेप्ट है। तो आपको लगेगा अरे यार 8 लाख का कैपिटल और 61 लाख का डेप्ट, इन्वेस्ट नहीं करना है। नहीं, गलत हो जाएगा। ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं सारे बैंकिंग, तो बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके किसी और आपको किसी भी बैंक को आप उठाएंगे ना तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आईडीबीआई देख लीजिए, सब कुछ अच्छा है, इन्वेस्ट करना, अच्छा प्राइस जा रहा है, लेकिन इसका देखिए 1 लाख करोड़ रुपए कैपिटल है, लेकिन डेप्ट की बात करें तो 3 लाख करोड़ का डेप्ट है। तो बैंक को इसको मैटर नहीं करता है। अब आते हैं टाटा मोटर पर।
टाटा मोटर मतलब कोई भी स्टॉक जो बैंकिंग का ना हो उस पे आपको जाना है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल चेंज हो गया क्या भाई? टाटा मोटर में अगर आप देखें तो इनके पास जो कैपिटल है 1,48,00,000 का, सॉरी 1,48,00,000 का इनके पास कैपिटल है और इनके पास डिप्ट कितना 71,000 करोड़ का। ठीक है, उसी तरह से किसी और की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी की बात करें, ये भी एक सरकारी कंपनी है और जब हम इसमें आकर के देखते हैं तो देखिए इनके पास कैपिटल कितना है 3,28,000 का और इनके पास डेप्ट कितना है 2,50,000 का। ये मैटर करता है। तो अब भैया जितना इनके ऊपर डेप्ट है, जैसे हम कैपिटल से नंबर ऑफ इक्विटी को डिवाइड करते हैं तो हमको शेयर का प्राइस मिलता है, उसी तरह से डेप्ट से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको पता चल जाएगा। अब ये कितना होना चाहिए, ना हो तो बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहाँ पर एनटीपीसी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, अडानी ग्रीन का डेप्ट, अरे वाह, अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि इनके पास डेप्ट बहुत ज्यादा है भाई। अब उसी में अगर इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम डेप्ट वाली कंपनी कौन सी है, तो एनएचपीसी निकल करके सामने आती है। अब एनएचपीसी में मान लीजिए डेप्ट कम है, बाकी चीजों को भी हमको यहाँ पर देखना है। तो अब जैसे मान लीजिए कि एनएचपीसी पे हम क्लिक कर देते हैं, इस पे क्लिक हुआ, एनएलसी पे क्लिक हो गया, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर देखें 36,000 करोड़ की कंपनी है, उसके ऊपर डेप्ट है 22,000 करोड़ का। तो डेप्ट देखिए अब क्या है, आपको कई सारे पॉइंट पता करने हैं, लेकिन आपको यह भी साथ में सोचना है कि डेप्ट होना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो भी बिजनेस कर रहा है वो बिना डेप्ट के कर ही नहीं सकता है, लेकिन वो डेप्ट किस एवज में लिया गया, किस लिए लिया गया है, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है या फिर अपने बिजनेस को बचाने के लिए लिया गया है, ये सारा एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है। तो आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशियो पता करना है। बेटर हो हम इन्वेस्ट करते समय ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके ऊपर डेप्ट कम से कम हो या ना हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ बाकी भी फंडामेंटल के पॉइंट्स को भी देखना ना भूलें किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और जब ये सारी चीजें आप इन्वेस्ट करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, एक नॉलेज के साथ डिस्कस करते हैं, तो आपके सामने एक वैल्यूएबल स्टॉक निकल करके आता है और इसको भी आप स्क्रीनर पे जाकर के डाल करके इससे स्टॉक निकाल सकते हैं कि जहां पर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो, जहां पर मेरी बुक वैल्यू ज्यादा हो, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो। अब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कमेंट में लिखिए, और कमेंट में क्या लिखेंगे कि एक स्क्रीनर बनाए, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा स्क्रीनर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये सारे स्क्रीनर हमसे चाहते हैं। और ये स्क्रीनर मैं बनाऊंगा ही नहीं बल्कि आपको भी बना करके सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने मनपसंद का स्टॉक यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। उम्मीद करता हूं कि ये डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक किसी फंडामेंटल के किसी अदर टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, उस पर लेकर के आने वाले नेक्स्ट वीडियो को। उसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। नहीं किया है गलती से अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो उसको कर दीजिए और लोगों की भी हेल्प करिए, जिससे कि उनकी भी लर्निंग बढ़े और अर्निंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्या करना है, शेयर का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक।